नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम एक ऐसी अद्भुत बेल की चर्चा करने वाले हैं जिसे लोग तो देखते हैं लेकिन पहचानते बहुत कम हैं। ये बेल जंगलों, खेतों, बगीचों या कभी-कभी हमारे घरों के आसपास भी अपने आप उगाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इसे सामान्य बेल समझकर छोड़ देते हैं, जबकि आयुर्वेद ने इसे जीवनदायी और संतान प्राप्ति देने वाली दिव्य औषधि बताया है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं शिवलिंगी की। शिवलिंगी का वानस्पतिक नाम है ब्रायोनिया लैसिनियोसा। संस्कृत में इसे शिवलिंगी, इंद्रकांति, गर्भद्रवा, नागफणी आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी में शिवलिंगी, मराठी और गुजराती में नागदामिनी, तमिल में इंद्रकांति कहा जाता है। अब सबसे पहले पहचान की बात करें। इसके फल इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कच्चे फल हरे रंग के होते हैं जिन पर सफ़ेद धारियां होती हैं। जब ये पकते हैं तो लाल रंग के हो जाते हैं, लेकिन धारियां तब भी बनी रहती हैं। यही विशेषता इसे अलग करती है। अक्सर ये बेल पेड़ों पर चढ़कर फैल जाती है। एक बार जब आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो कहीं भी आसानी से पहचान पाएंगे। मित्रों, अब आयुर्वेदिक दृष्टि से इसके गुणधर्म समझते हैं। इसका रस यानी स्वाद कषाय और तिक्त होता है। इसका वीर्य ऊष्ण है, यानी ये गर्म तासीर वाली है। विपाक कटु है, यानी पचने के बाद इसका प्रभाव कड़वा होता है। गुणों में ये लघु और रूक्ष होती है। इसका विशेष प्रभाव यानी प्रभाव संतानोत्पत्ति में सहायक, स्त्री रोगों में लाभकारी और पाचन शक्ति को सुधारने वाला माना गया है। दोष प्रभाव के अनुसार ये मुख्यतः कफ और वात का शमन करती है। अब आते हैं इसके सबसे प्रसिद्ध प्रयोग पर। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंगी के बीज का विशेष प्रयोग किया जाता है। पके हुए फलों से बीज निकालकर उन्हें सुखाया जाता है। फिर इन बीजों की बराबर मात्रा में पुत्र जीवक बीज मिलाए जाते हैं। इन दोनों का चूर्ण बनाकर सुबह और शाम 2-2 ग्राम दूध के साथ सेवन कराया जाता है। ये योग सदियों से आयुर्वेदाचार्यों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है और असंख्य दंपतियों ने इससे लाभ पाया है। अब बात करें इसके दूसरे योग की। अगर शिवलिंगी और पुत्रजीवक बीजों के साथ पीपल की दाढ़ी यानी नर पीपल के पेड़ से निकली जटाएं भी ली जाएं और इनके साथ बराबर मिश्री मिलाई जाए तो ये योग और भी प्रभावी हो जाता है। इसका 5-5 ग्राम चूर्ण दूध के साथ दिया जाए तो निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। मित्रों, केवल संतान प्राप्ति ही नहीं, शिवलिंगी के अन्य भी कई प्रयोग हैं। जैसे ये महिलाओं की मासिक धर्म की गड़बड़ियों को सुधारने में उपयोगी है, गर्भाशय को मजबूत करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इसमें मौजूद तत्व शुक्राणुओं की गुणवत्ता और संख्या सुधारने में भी मदद करते हैं। ये पेट की कई समस्याओं जैसे कब्ज, अपच और कृमि में भी लाभकारी है। अब बात करें शास्त्रीय संदर्भों की। भाव प्रकाश निघंटु में शिवलिंगी के गुणों और संतानोत्पत्ति में उपयोग का वर्णन मिलता है। भैषज्य रत्नावली में भी इसके बीजों के योग का उल्लेख है। आधुनिक शोधों के अनुसार इसमें ऐसे तत्व पाए गए हैं जो हार्मोनल संतुलन बनाने में मदद करते हैं और प्रजनन तंत्र को सशक्त करते हैं। एक बात और याद रखिए, ये बेल सामान्य दिखती जरूर है, लेकिन इसका महत्व असाधारण है। अगर आपके आसपास ये मिले तो इसे पहचानें, संरक्षित करें और योग्य मार्गदर्शन में इसका उपयोग करें। मित्रों, किसी भी औषधि का प्रयोग करने से पहले वैद्य या आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें, क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति, रोग और स्थिति को देखकर ही सही मात्रा और सही योग तय किया जा सकता है। अब अंत में, अगर ये बेल आपके क्षेत्र में नहीं मिल रही है तो चिंता मत कीजिए। आजकल ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो भाइयों और बहनों, ये थी शिवलिंगी के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपने कभी शिवलिंगी को देखा है या इसके प्रयोग के बारे में सुना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय आयुर्वेद।